अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ये है जी कोट डिजी किला। इसको उर्दू में कोट डिजी किला और सिंधी में कोट डिजी जो किलो कहते हैं, जिसे रस्मी तौर पर किला अहमदाबाद भी कहा जाता है। ये इसका मेन गेट है जो कि पहला गेट है, और आगे चल के आपको 2 गेट और नज़र आएंगे। इस तरह के ये 3 गेट इस किले में लगाए गए हैं। दरवाज़े की ख़ास बात यह है कि इसको हाथियों और घोड़े की हमलों से बचाया जा सके। दरवाज़े में इस तरह के कील लगाए गए हैं। ये किला 18वीं सदी का तालपुर दौर का किला है, जो ज़िला खैरपुर मीरस के कस्बे कोट डिजी में वाक़ है। दरवाजे से दाखिल होते ही सामने ये कुआं नज़र आता है। और ये सामने आपको उस वक्त की पुराने ज़माने की तोप नज़र आ रही है। इस तरह की काफ़ी सारी तोपें इस किले के अंदर मौजूद थी, जो कि इनमें से कुछ लाहौर म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दी गई हैं। ये कल्चर टूरिज़म की तरफ से नोटिस लगाया गया है, और साथ ही ये कोट डिजी फोर्ट की हिस्ट्री लिखी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोट डिजी फोर्ट मीर सोराब खान तालपुर ने 1785 और 1795 के दरमियान तमीर किया था। ये किला 110 फुट ऊंची पहाड़ी पर है, जो कोट डिजी शहर से ऊपर है। किले की 30 फुट ऊंची दीवारें किले के सबसे ऊपर वाले हिस्से को घेरे हुए हैं, जिसके नतीजे में एक तंग चौड़ाई वाला किला जिसका दायरा 1.8 किलोमीटर है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस किले को एक महफूज सकाफती विरसा करार दिया है। ये इसका दूसरा गेट है, जो कि सेम ही बनाया गया है। आगे चल के तीसरा गेट आपको नज़र आएगा। इस किले में हिकमत अमली के लिहाज से रखे गए 3 मीनार हैं, जो हर एक 50 फुट ऊंचे हैं। किले में तोपों की जगह के लिए कई जगह हैं, और उसमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद अंदरूनी रास्ते हैं। वो रास्ते आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये हमारे सामने उसका तीसरा गेट है, जो कि उसी तरह सेम बनाया गया है। ये वेल गेट है, जो कि कुएं की तरफ रास्ता निकलता था। अभी इसको बंद कर दिया गया है। ये रास्ता जो है मस्जिद की तरफ जाता है, और इसके साथ विक्ट्री टावर भी बनाया गया है। ये रास्ता वेयर हाउस की तरफ जाता है, जहाँ पे राशन रखा जाता था। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और इसको अंदर से देखते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। बिल्कुल लंबी लाइन है जहाँ पे ये राशन इकट्ठा करके रखते थे। किले में इसी तरह की काफ़ी सारी जगह बनी हैं, क्योंकि ये अंदर रहने के लिए जगहें थी। इनको मुख्तलिफ मकाम दिए गए थे। इसके साथ दीवारों में ये सुराख बनाए गए थे, ताकि जो फौजी जवान यहाँ से तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये भी एक तोप की जगह बनाई गई है, जहाँ पर तोप रखी जाती थी। और बाहर का कुछ इस तरह नज़ारा है। पूरे शहर का नज़ारा आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं।
इसका वाटर टैंक है, बहुत ही बड़ा टैंक और नीचे गहरा बनाया गया है। इस किले में पानी का ज़ख़ीरा, गोलाबारी का ज़ख़ीरा, जेल, कमरा अदालत, सिक्योरिटी एहलकारों के लिए मुतअद्दिद सेल और एक छोटी सी सरकारी रिहाइशगाह भी मौजूद है। आगे चल के वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसमें ये इमरजेंसी गेट भी पहले था जो अभी बंद कर दिया गया है। ये सफन सफ़ा टावर है जो कि इस किले से 50 फीट ऊंचा है और यहाँ पे तोप रखी जाती थी। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर देखें क्योंकि उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई गई हैं। भी एक तोप के लिए जगह बनाई गई थी। यहाँ से शहर का पूरा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। ये एक और रास्ता जो कि वेल गेट है और अभी ये मुकम्मल तौर पर बंद है। इस जगह पर पानी रखा जाता था जहाँ से सारे लोग आकर पानी पिया करते थे। ये एक लाइट्स रूम है और उस वक्त यहाँ पर बहुत सारे दिए जलाए जाते थे और यहाँ से हर बंदा अपने लिए एक दिया लेकर जाता था और अपनी जगह को रोशन करता था।